हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे जो एप्टी वुड बुक है उस एप्टी वुड बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट दे रखा है ये टॉपिक है। इस टॉपिक की एक्सरसाइज देखेंगे हम। ये बुक है, ये है एप्टी वुड। ये जो बुक है इंग्लिश की बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, एप्टी वुड की बुक। उस बुक में से हम एक्सरसाइज निकालेंगे जो टॉपिक है एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो कॉनकॉर्ड, इस सब्जेक्ट को कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, सिंटैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम होता है सिंटैक्स। क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंटैक्स। तो आज हम बात करेंगे कि एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसके एक्सरसाइज नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। ये एप्टी वुड की बुक है। देखो एक्सरसाइज नंबर 1 यह है, दे रखी है एक्सरसाइज नंबर 1। इस एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या दे रखा है वो समझना है आपको। इंसर्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसमें पढ़नी है हमें प्रेजेंट टेंस की करेक्ट फॉर्म पढ़नी है। किसकी? प्रेजेंट टेंस की करेक्ट फॉर्म पढ़नी है। अब प्रेजेंट टेंस की कौन सी करेक्ट फॉर्म होती है? इज, एम, आर, हैज, हैव, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस। The verb in blank spaces in the following sentences. The verb to be used and given in brackets at the end of each sentence. जो सेंटेंस के एंड में ब्रैकेट्स में दे रखी है वर्ब, उस वर्ब को देख के हमें प्रेजेंट फॉर्म भरना है। पहला दे रखा ए कार, अ लॉट ऑफ मनी। ए कार खाली जगह लॉट ऑफ मनी। तो ये देखो ए कार, एक कार है तो सब्जेक्ट कैसा, सिंगलर है या फ्लोरल है? ये सिंगलर है, तो सिंगलर है तो वर्ब आ जाएगी सिंगलर। इज ए कार, ए न्यू कार इज अ लॉट ऑफ मनी। तो पहला में हो जाएगा इज, ए न्यू कार इज अ लॉट ऑफ मनी। सेकेंड, मोस्ट थिंग्स खाली जगह मोर नाउ देन दे डिड ए फ्यू ईयर्स अगो। ए फ्यू ईयर्स अगो। अब वरना है कोस्ट। तो मोस्ट थिंग्स, मोस्ट थिंग है तो कोस्ट का क्या हो जाएगा? मोस्ट थिंग फ्लूरल है तो कोस्ट का कोस्ट ही रहेगा, तो कोस्ट। तीसरा प्रश्न, जेट एरोप्लेन्स प्लूरल है तो फ्लाई, फ्लाई का हो जाएगा फिर फ्लाई। तीसरे में फ्लाई का फ्लाई रहेगा। चौथा देखो, चौथा दे रखा है एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन खाली जगह मोर क्विकली देन ए बर्ड, फ्लाई। तो ये सिंगलर है, वन एरोप्लेन सिंगलर होता है तो फ्लाई की जो सिंगलर वर्ब बनेगी वो बनेगी फ्लाइज। वर्ब सिंगलर बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको एस या ई एस ऐड करना पड़ता है। तो एन एरोप्लेन वन सिंगलर है तो फ्लाई के साथ आपने एस कर लिया, फ्लाइज। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। द कंट्री साइड वेरी ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। कंट्री साइड, ये सिंगलर है या फ्लूरल है? ये सिंगलर है, कंट्री साइड। अब सिंगलर है तो लुक का बना दो लुक्स, एस ऐड कर दो, लुक्स। दोज चिल्ड्रन वेरी हेल्दी लुक। अब दोज चिल्ड्रन ये प्लूरल है, ये जो सब्जेक्ट है आपका प्लूरल है तो प्लूरल के लिए लुक का आ जाएगा आपका लुक। तो चट्टा में लुक हो जाएगा, पांचवें में आपको लुक्स हो जाएगा। वन ऑफ द प्लेयर्स खाली जगह फ्रॉम द सेम विलेज एज इन सेल्फ या माई शेल्फ। तो कम, देखो क्या है, माई शेल्फ दे रखा है। अब सातवां प्रश्न यह है, तो सातवें में आपको क्या करना है? वन ऑफ द प्लेयर्स। अब इस वन को देख के खाली जगह भरनी है। किसको देख के? वन को देख के। अगर कोई शुरुआत में वन आ जाता है तो सब्जेक्ट इसके अनुसार जो वर्ब आएगी वो सिंगलर आएगी। तो कम्स को सिंगलर करने के लिए करना पड़ेगा आपको कम्स। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? कम्स। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, इन ब्रिटेन वर्कर, इन ब्रिटेन मैनी वर्कर्स। अब सब्जेक्ट क्या है? मैनी वर्कर्स टू वर्क इन देयर ओन कार्स। तो वर्कर्स प्लूरल है तो गो का जगह, गो की जगह गो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। ऑल द पीपल्स इन अवर स्कूल खाली जगह इंग्लिश। ऑल द पीपल्स, ऑल द पीपल्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ आपको लर्न ही पढ़ना पड़ेगा तो इसमें हो जाएगा लर्न, LEARN, लर्न। प्रश्न नंबर 10। द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का ओनर, ओनर का मतलब मालिक, फैक्ट्री का मालिक, दैट फैक्ट्री। अब इसका मालिक क्या होता है? सिंगलर होता है तो बी वर्ब की हो जाएगी एच। वेरी रिच एंड लिव हो जाएगा लिव्स, सिंगलर है तो लिव्स इन ए लार्ज हाउस। नेक्स्ट प्रश्न, ये देखो 11 नंबर, ऐसा कॉन्सेप्ट अपने देखा है कि वन ऑफ द पीपल्स, वन आता है तो आता है, क्या आता है? सिंगलर सब्जेक्ट वर्ब आती है। कैसे आती है? सिंगलर वर्ब आती है। ओन का हो जाएगा ऑन्स। प्रश्न नंबर 12, सम पीपल
कुछ लोग प्लूरल, डिसलाइक का डिसलाइक, ट्रैवलिंग बाय सी इट इज मेक का हो जाएगा मेक्स, तो डिसलाइक मेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, द पोस्टमैन ईच मॉर्निंग विथ द लेटर्स। पोस्टमैन, ये पोस्टमैन सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो कॉल की सिंगुलर वर्ब हो जाएगी कॉल्स। स्नेल वेरी स्लोली, स्नेल वन सिंगुलर सब्जेक्ट का, मूव का हो जाएगा फिर मूव्स, मूव का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी मूव्स। प्रश्न नंबर 15 देखो, ऑल द बुक्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल करो, बिलोंग का बिलोंग ही रहेगा। ही आंट एंड अंकल, ही आंट एंड अंकल दो हो गए। हाउस इन द कंट्री तो हैव का हैव ही रहेगा, प्लूरल रहेगा। फोर क्या दे रखा है देखो, 4 ounces द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी वी सेल बी। अब 4 है तो ये हो जाएगा बी का, बी वर्ब की हो जाएगा आर के प्लूरल सब्जेक्ट है। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड माय फेवरेट डिश। अब देखो ये एक सिंगल यूनिट को प्रेफर कर रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड माय फेवरेट डिश, तो सिंगल को करा यूनिट का तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी, इज आएगा। क्या आएगा विद स्टूडेंट्स, इज आएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन है 10 माइल्स अ लॉन्ग वे टू टॉक। इसमें जो 10 माइल्स एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें भी आएगा आपकी वर्ब इज आएगी। क्या आएगी, इज ही आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज। अब ये टॉलेस्ट है, सब्जेक्ट इसका क्या है, टॉलेस्ट। 3 बॉयज, 3 बॉय में से जो टॉलेस्ट लड़का है उसकी बात कर रहा है, तो ये टॉलेस्ट एक ही है, सिंगुलर है तो लीव की फॉर्म हो जाएगी लीव्स। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने इस क्लास में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 थी, उस एक्सरसाइज नंबर 1 को हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। थैंक यू, धन्यवाद।